अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्हें सिनफ़ आहन कहा जाए तो गलत ना होगा। हम बात करें ASP नायाब मुइज़ की, जिन्हें पेशावर की तारीख में पहली SDPO तैनात कर दिया गया है और वो बहुत बहादुरी से अपनी पेशा वराना खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और SDPO हयाताबाद की हैसियत से कम्युनिटी पुलिसिंग, ऑपरेशनल पुलिसिंग और इलाके में जराइम की रोकथाम के लिए भरपूर काम कर रही हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त नायाब हमारे साथ मौजूद है। नायाब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नायाब, ज़रा अपने सफ़र के बारे में बताएं, पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करने का फैसला कब किया और कैसे इस मकाम तक पहुंची हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरे फादर 8th कॉमनर थे। वो इनकम टैक्स में चीफ कमिश्नर रिटायर हुए थे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन करें, लेकिन चूंकि वो नहीं कर सके तो फिर उन्होंने मुझ में ये ड्रीम इनकलकेट किया कि आपने मेरी जगह जो है ना वो इस पोजीशन को ज्वाइन करने। एक ये बात भी थी कि मेरे फादर की तरफ से मोटिवेशन थी। मोरोवर सीनियर्स के साथ, जब खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर्स के साथ कभी भी मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे यही गाइड किया कि आप जो है ना एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकती हैं कम्युनिटी में अगर आप पुलिस सर्विस को ज्वाइन करेंगी। तो फादर के बैचमेट्स ने भी मुझे मोटिवेट किया और IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुझे जो है ना वो हौसला दिया कि मैं यहाँ पहुँच सकती। ज़बरदस्त। जेंडर का भी हिंड्रेंस बनता है किसी भी पोस्ट पे? आपकी क्या राय है इस पर? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर कभी भी जो है ना वो हिंड्रेंस नहीं बनता। ये एक परसेप्शन बिल्ट हो गया क्योंकि डेफिनेटली ऑपरेशनल पुलिसिंग की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि खवातीन बाहर जाके काम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खवातीन इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। इवन ऑपरेशनल ड्यूटीज के साथ साथ वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी मेंटेन कर सकती हैं। नायाब, कभी ऐसा तो नहीं होता या कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जो भी आपके अंडर लोग हैं वो किसी वक्त उन्होंने इसलिए अमल ना किया हो बात का, या लाइटर नोट पर उन्होंने कहा कि नहीं खातून है ऑफिसर, हम नहीं बात मान रहे, हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसको बिल्कुल उस तरफ ले गए हो, या कि नहीं? स्पेशली उस इलाके के हवाले से अगर हम बात करें। मेरे पेशावर में आने से पहले मेरे दिल में बिल्कुल ये डर था कि ऐसा होगा कि मैं जब फर्स्ट पोस्टिंग मेरी एज SDPO इन पेशावर होगी तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने इसे बिल्कुल डिफरेंट पाया। मुझे ऐसा लगा है कि मुझे सीनियर्स की तरफ से, IG खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, बाकी सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से और अपने जूनियर्स की तरफ से इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली है कि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी और प्रोविंस में होती तो शायद ये ऑनर या रिस्पेक्ट जो है ना वो मेरा मुकद्दर न होती। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब कि वो तमाम ख़वातीन जो कि काम करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो अगर तो लगन है और आप डेडिकेटेड हैं तो आप आगे बढ़ सकती हैं, और नायाब एक मिसाल है उन तमाम ख़वातीन के लिए भी। अच्छा नायाब, ज़रा बताइएगा इलाके में अमन व अमान के लिए क्या कर रही हैं, क्या प्लान्स हैं और अभी तक क्या किया है? मैडम, इट्स माय 5th डे इन ऑफिस, तो मैं सबसे पहले इलाके के डायनेमिक्स को देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशनल पुलिसिंग में थोड़ा सा और सख्त होने की जरूरत है और मोर ओवर कम्युनिटी को साथ एंगेज करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, मैं पब्लिक लाइजॉन कमेटी के साथ अगर मीटिंग करूँ तो आई इंश्योर कि उसमें खवातीन की शमूलियत भी हो, ताकि वो मुझे खवातीन के मिसाइल में बता सकें कि जो क्राइम कमीशन में विक्टिम बनती हैं, और इसी तरह मर्द भी मुझे बता सकें, ताकि हम कम्युनिटी के साथ मिलकर जो है ना इस क्राइम को प्रिवेंट करें। और हयाताबाद में चैलेंजेस क्या हैं जितना अभी आपने समझा 4-5 दिनों में? सर, ये बहुत पॉश एरिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें चैलेंज यही है कि देखिए, ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव पुलिसिंग तो आप हर जगह कर सकते हैं, लेकिन जहां पर खवातीन और मर्द एजुकेटेड हो और ऐसी कम्युनिटी हो जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, तो यहाँ पर ऐसे SDPO की भी जरूरत है जो खुद भी एजुकेशन वाइज बेहतर हो और लोगों के साथ बात कर सके। मतलब ओपन डोर पॉलिसी यहाँ पे मुझे अडॉप्ट करनी होगी और इसी से जो है मुझे लगता है कि ये इलाका बहुत बेहतर हो जाएगा। और नायाब, ऐसे में खवातीन कितना अच्छा फील कर रही हैं, वो उनको कैसे स्पेस मिल रही है कि वो आपके पास आकर बात भी कर सकती हैं, उनके लिए क्या इन्वायरमेंट आपने वहां पर क्रिएट किया है? मैडम, जब मेरी रोड पे प्रेजेंस होती है या फिर मेरे सीनियर्स के साथ मैं मौजूद होती हूँ, जैसे SSP ऑपरेशन मौजूद हूँ, मैं उनके साथ मौजूद होती हूँ सड़क पे, तो लोग इस चीज को बहुत पॉजिटिवली जो है ना वो ले रहे हैं। मुझे ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि खवातीन इसको इतनी पॉजिटिवली देखेंगे और मर्द भी। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा वेलकम किया गया है, लोग खुश होते हैं और खवातीन मुझे रोड पे रोक कर जो है ना मेरे से बात करती हैं, मुझे अपने मसाइल बताती हैं। दे आर वेरी हैप्पी ऑन इट। चलें, ये तो एक ज़बरदस्त सी बात है। अच्छा नायाब, जाहिर है अब आप डायनामिक्स अभी समझ ज़रूर रही हैं, आप कह रही हैं कि पोस्टिंग हुई है अगस्त में, एंड देन आप अभी देख रही हैं कि डायनामिक्स में क्या फ़र्क है वैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सुन भी रहे होते हैं, ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम की काम करने के हवाले से भी हम देख रहे होते हैं, तो डायनामिक्स में आपको क्या फ़र्क लगा बाकी इलाकों में, और फिर अगर पेशावर की बात करें?
मैडम चूंकि मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में तो खवातीन डायरेक्ट ऑफिस में आ जाती हैं, थानों में आ जाती हैं और आपसे बहुत क्लियर बात करती हैं, जो भी वो कहना चाह रही होती हैं। यहाँ पर खवातीन का हेजिटेशन का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, जो मैंने फील किया, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली कल्चर का फर्क है। तो खवातीन हेजिटेट करती हैं जब मेल ऑफिसर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं, तो वो एक कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। तो मुझे लगता है कि खवातीन की जो, जैसे आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर एतमाद किया कि मैं अगर सीट पे बैठूंगी, मेरे साथ एक फीमेल कांस्टेबल्स की 3 बेल्ट होगी, तो खवातीन पेशावर में बात करने में हिचकिचाएंगी नहीं और वो अपने तमाम मसाइल जो कि वो एक मर्द ऑफिसर को नहीं बता सकती, वो हमारे साथ शेयर करेंगी। ज़बरदस्त। अच्छा नायाब, एक अमूमी सी राय है अपने इदारों के हवाले से कि अगर एक आपने लीगल काम भी करना हो या कराना हो, तब भी आपको ना किसी इदारे में जाने के लिए या वहाँ पर अप्रोच करने के लिए कोई जान पहचान बड़ी ज़रूरी होती है। आप उसे कॉल कर देते मेरा ये काम है। इसके बरक्स अगर हम दूसरी चीज़ देखें कि अगर गैर कानूनी है या ऐसा कोई मामला है जिसमें सिफारिश वाला मामला है, किसी ने कॉल की हो, वो भी चीज़ें सामने आती हैं। आपने भी ये चीज़ें फेस की हैं, करते हैं कि लोग वैसे कॉल करते हैं जान पहचान वाले या जिसका भी कोई लिंक निकल आए कि मेरा ये काम है, वो चाहे फिर लीगल हो या इलीगल हो, कॉल ज़रूर करते हैं? सर देखिए, सीसीपीओ का पहला मैसेज तो यही था कि देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। तो मुझे लगता है कि आई एम फॉलोइंग दैट रूल ऑफ लॉ। ये सिर्फ ऑन एयर कहने की बात नहीं है। आई एम एक्सेसिबल टू ऑल माई पीपल। जो मर्जी शख्स, मतलब जो मर्जी टाइम हो, जैसा मर्जी शख्स हो, आई एम एक्सेसिबल। वो जब मर्जी मेरे ऑफिस में आए, आई एम अवेलेबल 24 आवर्स एंड माई टीम इज ऑल्सो। तो फैसिलिटेट नहीं करती बिल्कुल भी। ले भाई, जो It's a good कानूनी thing. मामला है उस पर चलेंगे, कानून के साथ है तो ठीक है, गैर कानूनी कोई काम है उसका साथ नहीं देंगे। यही एक इस यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी भी होती है। नायाब, करना क्या चाहती हैं? एक होता है ना कि आपने कुछ सेट किया होता है गोल कि मैं ये करना चाहती हूँ, दैट कुड बी वन थिंग, दैट कुड बी मैनी, लेकिन एक सोच होती है एक कि मैं ये करना चाहती हूँ इस डिपार्टमेंट के हवाले से। जनरल पब्लिक का परसेप्शन ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुलिस एंड कम्युनिटी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है हैदराबाद में कि मैं इस गैप को कवर कर दूं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मेरी फोर्स का कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एएसआई हो, सब इंस्पेक्टर हो, या फिर मैं खुद हूँ, मेरे और अवाम के दरमियान में किसी किस्म का फर्क ना हो। और अगर वो मुझे पॉइंट आउट करें कि मैम प्रॉब्लम ये है, इश्यूज ये हैं, और मैं अपनी फोर्स लगा के उस इशू को आइडेंटिफाई करने के बाद उस इशू को रिजॉल्व करूं, तो मुझे लगता है कि ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिसिंग बहुत हो गई पाकिस्तान में। लेट्स ट्राई कम्युनिटी पुलिसिंग। जबरदस्त नायाब, गुड लक। जो भी आपने वहाँ की खवातीन के लिए सोच रखा है या उस इलाके के लिए आप कुछ करना चाहती हैं, उसके लिए बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।